नामुमकिन है। 2019 में जो 370 और 35A की वजह से नुकसान हुआ वो भी अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। उसके बाद 2 साल कबलज सरमा जो बर्फबारी हुई है उससे भी कई नुकसानात एप्पल इंडस्ट्री को पहुंचे और लगातार कोविड-19 की वजह से 20 और 21 में जो बंद रहा उससे भी का नुकसान हो रहा है। और इस साल अगरचे मौसमी हालात ठीक रहे और कोई हड़ताल या कोई कर्फ्यू नहीं रहा तब भी यहाँ कश्मीर में जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम बात करेंगे इस वक्त जो हमारे साथ इस वक्त माहिर बैठे हैं, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त ज़िले कुलगाम के माहिर ज़राअत बैठे हैं। उनसे बात करेंगे कि असल में क्या वजह है कि एप्पल इंडस्ट्री को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे जो पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे, पंजाब में जो MSP मिनिमम प्राइस सपोर्टिंग प्राइस है तो यहाँ पे कश्मीर में उस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं खोली गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इन मुश्किल हालात में आप किसान के साथ जुड़े हुए हैं, किसान की आवाज़ बनकर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक MSP की जो आपने बात की है, आपको याद होगा कि पिछले साल जो एजिटेशन चली है पूरे मुल्क में, वो एजिटेशन 3 काले कवानीन के ख़िलाफ़ थी और संयुक्त किसान मोर्चा ने उसमें एक बात ऐड की थी जो यहाँ से डिमांड गई थी, जो हर मीटिंग में चाहे वो सरकार के साथ बात हो या वहाँ पर स्टेज पर उनकी बात हो उसमें MSP पर सबसे ज़्यादा फोकस था, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। रही बात कि पंजाब की आपने बात की है, ये पंजाब में ही नहीं है, मुल्क के बहुत सारे स्टेट्स हैं। अभी हम महाराष्ट्र का अगर नाम लेंगे वहाँ पर भी है, कुछ सरकारों ने किया है। वहाँ महाराष्ट्र में हम नासिक जाते हैं, वहाँ जहाँ से संतरे आते हैं, ये जो बाकी फ्रूट्स आते हैं, ग्रेप्स आते हैं, वहाँ पर भी ये लागू है कि कम से कम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस उस लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारों ने वहाँ इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम उनका किसान जो है वो बचना चाहिए। उसकी ख़ास वजह है कि वहाँ जो मूवमेंटें चली है किसानों की, उसका असर है। यही सूरत हाल पंजाब में है और बाकी स्टेटों, लेकिन जम्मू कश्मीर में जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, एक तो अनसर्टनिटी की वजह से, टर्माइल की वजह से हम दो चार है हालातों से। दूसरा ये है कि यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने बार बार ये लड़ाई लड़ी है, न कि MSP पर, बल्कि हमने चाहा था, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है कि इस यह क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो यहाँ लागू नहीं था, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए। तो उसमें फिर सरकार ने माना कि क्रॉप इंश्योरेंस लागू करेंगे और किया भी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो हमारा बड़ा प्रोडक्शन जिसका है वो सेब है, वो उसके दायरे से बाहर है। जी, इस वक्त जो बाहर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, 200-250 से ज़्यादा हमारी पेटी वहाँ पे नहीं बिकती है। आखिर क्या वजह, अगर MSP का सपोर्ट यहाँ पे होता तो कितना फ़ायदा होता? देखिए सर, अगर MSP का मतलब ही यह है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो हमारे अखराजात इसमें आ जाती है, जो हमारी लागत आ जाती है, उसको जमा करके कम से कम किसान को घाटा नहीं आना चाहिए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वही होता है, उसको 10 रुपये नफ़ा ही होना चाहिए। फ़र्ज़ करो अगर 400 रुपये की पेटी तैयार हो जाती है, इसको कम से कम 500 मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ जब ये पॉलिसी नहीं है, हमारी पेटी 400 या 500 में तैयार होती है और मंडी में जब आज के डेट में जाती है वहाँ 200 से शुरू हो जाती है। मेरा एक दोस्त है जो गिरा हुआ माल है जिसको हम गिरान बोलते हैं, पिछले साल ये जाता था, जब यहाँ से हम देते थे 150-200 यहाँ बाग से उठाते थे, फिर पैकिंग करके 400-500 में वो बिक जाता था। चंडीगढ़ ले गया वो 60-70 पेटियाँ उसने, जब वटक वहाँ आई 63 रुपये उसका किराया था, भाड़ा था। तो जब रेट वहाँ मुकर्रर हुई उसकी 60 रुपये, यानी 3 रुपये उसको भाड़ा का ही देना, बाकी सेब पेटी उसकी मजदूरी वगैरह वो सब घाटे में आ गए। ये हाल है इस वक्त जो करंट सिचुएशन है। ज़रा ग्राउंड रियलिटी बताइए, इस वक्त जो सेब की हालत है, ग्राउंड रियलिटी बताइए क्या है? देखिए, एक तो इस साल जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 85% जो माल है वो कश्मीर से पूरे मुल्क को सप्लाई होता है, 85%। और हमारा जो लोकल GDP का जो है उसमें इस सनत का, इस शोबे का 8% जो है योगदान है
हमारी जीडीपी में जो लोकल हमारा जीडीपी है उसमें 8% फ्रूट का। लेकिन जब हम हालात देखते हैं, बम्पर क्रॉप है। बम्पर क्रॉप का मतलब ये था कि चलो अच्छी क्वालिटी वाला माल, वो भी बढ़िया क्वालिटी, मौसम ठीक रहा, बढ़िया क्वालिटी का माल। अब ये मुल्क के मंडियों में पहुंचना चाहिए टाइम पर। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, ये इस वक्त कुल्लू का सीज़न है। अभी डेलिशियस के साथ यहाँ हाथ नहीं लगा है। अभी कुल्लू माल जो है वो तैयार है और वही मंडियों तक पहुँचाना चाहते थे ग्रोवर। लेकिन हाल है ये ज़्यादा नहीं होता है। कुल्लू का जो है ये ज़्यादा माल नहीं होता है, ये करीबन यही 10 से 12-15% के करीब होता है टोटल जो माल है। बाकी जो 70-80% माल है वो डेलिशियस है, उसके साथ अभी हाथ नहीं लगा है। वो उसकी हार्वेस्टिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ये इन 10-15% का हाल है। पिछले 28 है, पिछले दिनों आज के डेट में भी अगर हम देखें करीबन 5-6 हज़ार गाड़ियां जो है वो रास्ते में बंद है। तो ये सवाल ये निशान है सरकार की करनी पर। सरकार के जो दावे थे, ये हमें अच्छे दिनों का जो है लेखा जोखा है हमारे पास। जो बोला था अच्छे दिन आएंगे, यही थे हमारे अच्छे दिन। यहाँ से ट्रांसपोर्ट को इजाज़त है 4 घंटे मंडी पार करने के लिए। जम्मू से जो आएगा, बाकी मुल्कों से जो आएगा, जो अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स आएंगे, उनके लिए 24 घंटे रास्ता खुला है। लेकिन कश्मीरी ग्रोवर का जो माल जाना है उसके लिए 4 घंटे। ये कहाँ का इंसाफ है? सर, अक्सर शिकायत रहती है कि जो हमारे सेब की कम रेट्स मिलती है, अक्सर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, मार्केट में पिछले साल के मुकाबले हम ज़्यादा रेट नहीं मांगते हैं। हम बोलते हैं कि अगर पिछले साल हमारी रेट ये थी, 600 से शुरू हो जाता था 1200 तक, तो इस साल हमारे कागज़ में भी इजाफा, हमारी ये जो पेटी है ये 34-35 की बनती थी, ये 50 की हो गई। लकड़ी की पेटी हमारी 60-70 में वो 110 में पहुंच गई। हमारा लेबर जो है, जो पिछले साल 450 या 500 में, इस साल 600 में। पैकिंग वाला, स्प्रे, खाद, यानी जो भी हमारे अखराजात हैं उनमें इजाफा है। नेचुरल बात है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मार्केट पिछले साल था उससे हमारा उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसके बरकस हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। हमारा जो मार्केट है वो डाउन ही हो रहा है, न कि बढ़ रहा है। ज़रा बताइए, टैक्स को छोड़ के, रेट्स को छोड़ के, असल में क्या ग्राउंड इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर यूटी का सवाल है, अगर पिछले 30 सालों से जो यहाँ हालात रहे हैं, 3-3 महीने हड़ताल, क्रैकडाउन, वो चीज़, ये चीज़, इन हालात में भी अगर हम जिंदा हैं, वो क्योंकि हर घर में मुलाजिम नहीं, सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो हम इसी सनत की बदौलत है। यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से हमारे तमाम जो हमारे अरमान हैं वो जुड़े हुए हैं। बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की दवाई का खर्चा, यानी जो भी हमारा मकान बनाना, जो भी हमारा है वो इसी से जुड़ा है। और इसी सनत ने हमें बचा के रखा है आज तक। अब सूरत हाल ये हो गई है कि अगर यही सनत सर्वाइव नहीं करेगी, यही सनत नहीं रहेगी, तो नेचुरली लोग खुदकुशी, हम बोल रहे हैं कि इंडिया के वहाँ से आते हैं खबरें, खुदकुशी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अनकरीबी अगर हालात ऐसे ही रहे, अनकरीबी आप यहाँ पर भी बड़े केसेस देखोगे कि फलानी जगह, फिसलानी जगह में। कश्मीर के लोग खुद ज़्यादा एप्पल नहीं खाते हैं, सेब नहीं खाते हैं, ये अक्सर बेचने पे ही तरजीह देते हैं। तो क्या लगता है, अगर कश्मीरी लोग खुद खाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा क्या लगता है आपको जो नुकसान है वो कम हो सकता है? नहीं, ये कश्मीरी बहुत ज़्यादा एप्पल खाते हैं, उतना बाकी है। वो बाग में बैठकर दिन में 4-5 एप्पल खा ही लेता है, वो बात नहीं है। अलबत्ता कश्मीर की आबादी कितनी है, ये जब हम मुल्क के साथ जुड़े हैं, जब हमारा रिश्ता है, जब हम अटूट अंग हैं, तो उस अटूट अंग का ये मतलब नहीं है हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो खुद ही खाएंगे किसी को। अटूट अंग का मतलब यह है कि जब हम मुल्क के हिस्से हैं, हमें शेयर करना है, हमें ये हमारा जो यहाँ हम पैदा कर लेंगे, ये तमिलनाडु का
उसका टेस्ट लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तरजीहाती बुनियाद पर अगर इसको कंज्यूम किया जाए और वहाँ से जो आ जाएगा वो किसी भी सूरत में काजू वो कुछ हो, यहाँ हम ले केला हो या यहाँ हम लेते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर बढ़ जाएं कि नहीं हमारा अपना माल है अब खुद ही खा ले, वो मेरे ख्याल से अक्लमंदी की बात नहीं है। फिर हमारे जो हमारा नारा है एकजुट इंडिया का, जो इन्होंने इंट्रोगेशन की बात की है कि हमने 370 को हटाया, पूरे मुल्क के साथ जोड़ा, तो अच्छे दिन आने वाले हैं, यही हमारे अच्छे दिन। ये बुरा दिन आया। ज़रा बताइए, जो आपकी किसान के खुद को भी इसमें मुतारिफ कराया, अपना नाम, एड्रेस और दूसरी जो चीज़ें हैं आपसे वाबस्ता है, बायोडाटा, और खुद बताए कि किसान तहरीक क्या कर रहे हैं इसके लिए। मैं कुलगाम से वाबस्ता हूँ। कुलगाम के एक छोटे गाँव हूँ यहाँ बिहीबाग चेकहाजन से। मेरा नाम है ज़हूर। मैं किसान तहरीक से जुड़ा हूँ, वाबस्ता हूँ। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की हमारी किसान तहरीक की जो कमेटी है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमने बहुत लड़ाई लड़ी है इस सिलसिले में। ये किसान की आवाज़ जो है, अगर आप इसका बखूबी आप मुताला कर लेंगे, ये कुलगाम की ही सरजमीन है जिसने इसको जन्म दिया है। ग्रेस गंड का नारा जो है, तब शाली ज़्यादा बनती थी, जब धान बनता था, ग्रेस गंड का नारा जो है वो हमारे ही लीडरों ने यहाँ से दिया है। उसमें सरफहरिस्त हमारे मरहूम अब्दुल कबीर वानी साहब हैं जिन्होंने, और तब से लेकर आज तक हम डटे हैं। अभी श्रीनगर में जब से ये शुरू, आज तो बड़े बड़े लीडर निकल आए हैं चंगों पर, लेकिन जब ये हुआ है तो सबसे पहले 17 सितंबर को हम ही गई थे किसान तहरीक की तरफ से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, वहाँ एहतजाज दर्ज कराया। अभी कुलगाम में यहाँ एप्पल पर ही कुलगाम में वहाँ तारिगामी साहब भी आए थे, वहाँ कन्वेंशन मुनक़द हुआ। और तारिगामी साहब का आपको पता ही है, गुलाम नबी मलिक का रोज़ किसान की जब भी बात हो, जब भी कोई हो, उसमें वो पेश रहते हैं। और इसलिए ये कहना मुनासिब होगा कि अगर कोई आवाज़ जम्मू कश्मीर में भी गूंजती है किसानों के लिए, वो किसान तहरीक ही है। और किसान तहरीक सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि मुल्क में जो एजिटेशन चली है, यहाँ से वफूद गए हैं, उस एजिटेशन में भी हमने हिस्सा लिया, कम ही लिया लेकिन लिया हिस्सा। मुल्क के किसान के साथ हम जुड़े रहे। और आज भी अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले यहाँ बड़ा वर्कशॉप, तब ये मसला नहीं था, बड़ा वर्कशॉप हमने यहाँ किया है श्रीनगर में, जिसमें उत्तराखंड के किसान भी आए थे, शिमला के किसान भी आए थे, और यहाँ के भी श्रीनगर में बड़ा वर्कशॉप किया था कि किस तरह से इस सन्नत को बचाया जाए। तो इसलिए किसान तहरीक हर महज पर अपनी ताकत के मुताबिक लड़ रही है इस सन्नत को बचाने के लिए। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ माहिर हार्टिकल्चर जो यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मिस्टर ज़हूर साहब, कुलगाम से वाबस्ता है और किसान तहरीक से भी वाबस्ता है। इन्होंने अपने जो रोदाद है किसानों के, ज़मींदारों के, मेवा बागात के मालिकान के, इन्होंने बिल्कुल हमारे सामने रखे। और हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को एड्रेस करे और ये जो इनको मुश्किलात दरकार है, मुश्किलात दरपेश है, उनको हल करने की कोशिश करें। मैं बेग फयाज़ अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट सोहेल डार के साथ कुलगाम, साउथ कश्मीर से।